myself Prashant. Today we'll see operating system chapter from 12th computer science. पेपर 1 में ये चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है. नॉर्मली हम इस चैप्टर में OS ऐसा प्रोनाउंस करते हैं इसे. जब आप OS की बात करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. 12th में ये जो चैप्टर है फर्स्ट CS1 में इसका एक वेटेज है और उस हिसाब से इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं. सो टुडे विल सी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कुछ मेन कंसेप्ट विद द डेफिनेशन एंड डायग्राम्स. माई सेल्फ प्रशांत फ्रॉम पेंटागन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आप देख सकते हो हमेशा रियल लाइफ में हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए. जब हम किसी हार्डवेयर को यूज करना चाहते हैं एट दैट टाइम फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर की बात है तो नॉर्मली हम विंडोज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं. मोबाइल की बात आती है तो हम एंड्रॉयड सिस्टम यूज करते हैं, iOS सिस्टम यूज करते हैं. बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पार्ट है दैट यूज्ड फॉर हार्डवेयर. हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. यहाँ पे फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन. जब आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखते हो सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन दैट इट इज essential software which manages all hardware and software on computer. यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की बात है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सब सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है जो मैनेज करते हैं ऑल हार्डवेयर. यहाँ पे ऑल हार्डवेयर का मतलब होता है प्रिंटर, स्कैनर या कोई भी ऐसा डिवाइस जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है. एंड सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर. अगर बात ऑपरेटिंग सिस्टम की है प्रिंटर को हैंडल करने के लिए या स्कैनर को हैंडल करने के लिए भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं. हर हार्डवेयर का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. मेन फंक्शंस है उसका इट्स अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. अगर हमें किसी हार्डवेयर का यूज करना है, एयर कंडीशन हो, वॉशिंग मशीन हो या जो भी हार्डवेयर डिवाइस, विदाउट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स. यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है दैट अगर हम सोचेंगे कि OS एक मैनेजर है सो विच कंडक्ट्स ऑल कोऑर्डिनेटिंग्स. अगर हम ऐसा सोचेंगे कि कंप्यूटर है जो एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है सो इट कंडक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज. प्राइमरी गोल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का टू मेक द सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज फॉर ऑल यूजर्स. अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, लैन गेमिंग चालू है या कोई ऐसे जूम मीटिंग चालू है फॉर एग्जांपल, या कोई ऑनलाइन मीट चालू है, गूगल मीट चल रहा है सपोज, सो एट दैट टाइम it functions all the users. So you can say that it make the system convenient to use for all users. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज हो या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सारे यूजर के लिए प्रॉपर कन्वीनियंट होना चाहिए. ये प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का. देन सेकेंडरी गोल की बात आती है इट यूज द हार्डवेयर इन इफेक्टिव एंड स्मूथ मैनर. ऑफ कोर्स कोई भी हार्डवेयर यूज करने के लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो इफेक्टिवली यूज होना जरूरी है और स्मूथ यूज होना जरूरी है. कैसा है यहाँ पे कि अगर हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं वो लैग हो रहा है या फिर क्लिक करने के बाद थोड़ा पॉज ले रहा है तो यहाँ पे फिर सेकेंडरी गोल का कोई मतलब नहीं होता है. यहाँ पे सेकेंडरी गोल का कोई मतलब नहीं होता है. सो इट्स अ स्मूथ मैनर. यहाँ पे ये वर्ड और ये इफेक्टिव वर्ड जो है यहाँ पे ये आपको लिखना है एग्जाम में. हियर यू कैन सी द नेक्स्ट वन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ऑफ कोर्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर. अगर यूजर को हार्डवेयर यूज करना है ऑफ कोर्स विल नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन आज आप देखते हो कि एप्लीकेशंस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एप्स बोलते हो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना जरूरी है.
हर स्क्रीन पे एप्लीकेशंस होता है, शॉर्ट फॉर्म में जो एप्स बोलते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इंटरनेट यूज करना है तो एट दैट टाइम वी हैव टू इंस्टॉल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, या जो भी जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये जो छोटे मोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है। हार्डवेयर में प्रॉपर डेटा स्टोरेज है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, सो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक्सेस करने के लिए हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम प्रॉपरली। डायग्राम आप जब ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे सपोज डायग्राम को 2 मार्क्स है, सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन ऑल दी वर्ड्स। इसके बाद आप थियोरेटिकल डेफिनेशन लिख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये डायग्राम है जो आपको 100% एग्जाम में कहीं ना कहीं तो ड्रॉ करना ही है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखो। यहाँ पे 2 पॉइंट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो यूजर इंटरफेस में 2 पॉइंट आते हैं, फर्स्ट GUI एंड सेकेंड है CLI। अगर हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में दैट वी हैव टू क्लिक ऑन सम आइकन्स टू एक्सेस द हार्डवेयर पार्ट। उस वक्त अगर हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर व्हाट्सअप यूज करना है, सो आप व्हाट्सअप के आइकन पे क्लिक करते हो, सो दैट इज द ग्राफिक्स दैट यू आर यूजिंग टू एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर व्हाट्सअप। उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यहाँ पे GUI इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिल इन द ब्लैंक में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर, तो आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप देखोगे सो इट्स क्लियरली अ विजुअल इंटरफेस जो ग्राफिक यूज करता है, सच एज विंडोज आइकॉन्स, मेनूज, पॉइंटर्स टू परफॉर्म एक्शन। अगर हमें माउस से कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो हम माउस आइकन यूज करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ऐसी चीजें हम GUI के जरिए यूज करते हैं। देन इंटरैक्शन होता है बाय क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग विथ अ माउस और टच स्क्रीन। ये भी एक टच स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड। यहाँ पे भी अगर सपोज हमें कोई टूल यूज करना है, सो यू कैन यूज इट लाइक दिस। जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो ग्राफिक्स है यहाँ पे, या टच करते हैं तो ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात हो जाती है। यहाँ पे वी आर क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग विथ अ माउस और टच स्क्रीन। जैसे ये ड्रैग करने की बात हो गई, विच चेंजेस द स्लाइड्स। तो यहाँ पे इंटरैक्शन की बात होती है GUI में। मोबाइल स्क्रीन की बात है, इट हैज मेनी आइकन्स एंड GUI इंटरफेस फॉर ऑल यूजर्स। यहाँ पे नॉर्मली तो हम रियल लाइफ में अभी मोबाइल ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको GUI का कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। जैसे हम कोई भी आइकन्स क्लिक करते हैं, मेनूज क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, कोई आइकन यूज करते हैं, व्हाट्सएप का आइकन हो, इंस्टा का हो, फेसबुक का हो, दिस ऑल अबाउट द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस की बात कब आती है? जब CLI की बात है। इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, अगर हम कोई आइकॉन भी यूज नहीं कर रहे हैं और अगर हम कमांड टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड यूज करके, एट दैट टाइम कमांड लाइन इंटरफेस कंसेप्ट यूज होता है यूजर इंटरफेस में। यूजर क्या करेगा? क्लिक नहीं कर सकता, कोई आइकन पे क्लिक नहीं कर सकता, सो ही विल टाइप द कमांड बाय यूजिंग कीबोर्ड। उसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। CLI इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगेन अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि CLI स्टैंड्स फॉर, सो कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके आप कमांड टाइप कर सकते हो। As you can see, it's a text-based interface where user type commands to interact with the OS. OS operating system, उससे interact करना है, you can type the command, उसे CLI कहा जाता है। यूजर क्या कर रहा है? स्पेसिफिक कमांड टाइप करता है एंड रिसीव द टेक्स्ट बेस, आउटपुट डिपेंड्स ऑन दिस। तो याद यहाँ पे क्या रखना है कि आइकन पे क्लिक कर रहे हो तो GUI है, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, क्लिकिंग। कमांड लाइन इंटरफेस है तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम टेक्स्ट एंड कमांड टाइप करके प्रॉपर तरीके से OS से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है, सो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से बाय यूजिंग कमांड्स।
ऐसे बहुत सारे कमांड्स है, विंडोज़ में भी है, लाइनक्स में भी है। जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ेंगे वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, GUI का फुल फॉर्म, CLI का फुल फॉर्म एंड इट्स OS यूजर इंटरफेस। कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ओनली फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, enlist and explain functions of operating system हो। so you have to remember these points। ये पॉइंट क्या है, इसमें क्या याद रखना, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोसेस को मैनेज करने की बात है, वी हैव टू मैनेज द प्रोसेसेस। जो भी रनिंग टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे प्रोसेस कहा जाता है। रनिंग टास्क जैसे अ लेक्चर इज गोइंग ऑन और दिस PPT इज गोइंग ऑन, कोई स्लाइड है या आप कोई वेबसाइट पे इंटरेक्शन कर रहे हो, आप कोई गूगल फॉर्म भर रहे हो, दिस ऑल रनिंग टास्क नोन एज प्रोसेस। उस प्रोसेस को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दिस इज द फर्स्ट कोर फंक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर, प्रोसेस मैनेजमेंट। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में PM भी बोल सकते हो। जैसे आप उस प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने कोई वेबसाइट डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, कोई ब्राउजर आपने ओपन किया, या आपने व्हाट्सएप ऑन कर लिया, फेसबुक ऑन कर लिया। सो यू आर क्रिएटिंग अ प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसे प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। क्रिएट करने की बात है, डिलीट भी आप उसको कर सकते हो। सो ये टॉपिक है जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शंस क्या है, कोर फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। सो इन दिस टॉपिक विल एक्सप्लेन कोर फंक्शंस क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट में आप प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो। इन दिस, अगर आपको कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना है तो उसे आप प्रोसेस क्रिएशन कहेंगे। जब उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉपर आप उसको डिलीशन वर्ड लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद डिलीट करना टू फ्री अप मेमोरी, ये यहाँ पे हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, जो प्रोसेस चल रहा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। वी कैन एलोकेट दैट CPU टाइम टू एंश्योर दैट मल्टीटास्किंग एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। जब प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं तो उस टाइम हम CPU टाइम उसको अलॉट करता है। जैसे सपोज 2 से 3 प्रोसेसेस हैं, एक प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं 2-4 पेजेस प्रिंट आउट लेने के लिए। देन वी आर लिसनिंग अ सॉन्ग, अगर हमने कोई म्यूजिक ऑन कर दिया तो ये एक सेकेंड प्रोसेस हो गया। 2 प्रोसेस सपोज चल रही है तो एट दैट टाइम CPU क्या करेगा, दोनों प्रोसेस को टाइम अलॉट करेगा कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है, कौन सा प्रोसेस कब तक चलेगा, उसको एग्जीक्यूशन में डाल देता है। काम होने के बाद उसको वो डिलीट कर देता है। डिलीशन ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रोसेस क्रिएशन, डिलीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस और CPU टाइम अलॉट होना, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। यहां पे जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है, विच एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी, हर इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, हर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट में 2 पॉइंट आते हैं, एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है वी हैव टू प्रोवाइड मेमोरी टू अ प्रोसेस और इंफॉर्मेशन टू दैट इंफॉर्मेशंस प्रोसेस। जो भी प्रोसेस चल रहा है, द ऑनगोइंग रनिंग टास्क जो चल रहा है, उसे मेमोरी एलोकेट करना और काम होने के बाद उसे डीएलोकेट करना। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में MM इस शॉर्ट फॉर्म में आप ये याद रख सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे ये एक मैंने बोला कि आपको कि PM की बात है, प्रोसेस मैनेजमेंट, MM मेमोरी मैनेजमेंट, सेम। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। जब हम OS से ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं फाइल्स को और डायरेक्टरीज को, फोल्डर्स की बात है यहाँ पे, ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD,
ट्रैकिंग वेयर डेटा इज लोकेटेड एंड कंट्रोलिंग एक्सेस। जब हम कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो उसे डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। उस फाइल को ओपन करने के बाद हम उसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं या उसमें सपोज कोई इमेजेस स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वी आर मैनेजिंग दैट फाइल और फोल्डर। फोल्डर को दूसरा नाम है डायरेक्टरी। आप यहाँ देख सकते हो कि नॉर्मली फाइल मैनेजमेंट में फाइल एंड डायरेक्टरीज वर्ड यूज होता है। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से दैट फोल्डर वी आर मैनेजिंग। हम पूरा फाइल मैनेजमेंट फाइल्स और फोल्डर में करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड इट्स पेरिफेरल। कंप्यूटर से कनेक्टेड जो भी इक्विपमेंट है उसे पेरिफेरल कहा जाता है। प्रिंटर की बात है, एज यू नो दैट प्रिंटर एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली हम यूज कर ही रहे हैं रियल लाइफ में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए एज एन एग्जाम्पल आप प्रिंटर को याद रख सकते हो। पेरिफेरल इसे बोला जाता है। कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद जब हम उसको यूज करते हैं, सो एंश्योर दैट वी आर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज ऑल दोस पेरिफेरल्स। डिवाइसेस, उससे जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब जब कंप्यूटर सीपीयू से कनेक्ट हो जाते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू मैनेज ऑल दोज डिवाइसेस। इसलिए यहाँ पे ऐसा वर्ड आता है कि डिवाइस मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है। एंड इट्स पेरिफेरल्स, यहाँ पे पेरिफेरल में आपको प्रिंटर, कीबोर्ड, नेटवर्क कार्ड्स, माउस, स्कैनर, ये सब चीजें आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको याद रखनी है कोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन सिक्योरिटी पॉइंट है एक, इट प्रोटेक्ट्स द सिस्टम एंड यूजर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस बाय मैनेजिंग यूजर अकाउंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे सपोज कोई अनऑथोराइज एक्सेस हो रहा है, आपका ईमेल और पासवर्ड अगर कोई ट्राई कर रहा है टू गेनिंग द एक्सेस बाय यूजिंग लॉगिन्स एंड दे आर यूजिंग लॉगिन क्रेडेंशियल टू यूज दैट सिस्टम अनऑथोराइजली, तो यहाँ पे सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है टू पार्ट्स। यहाँ पे होता है टू प्रोसेस वेरिफिकेशन। अनऑथोराइज एक्सेस में मैनेज कर रहे हैं हम अकाउंट्स, तो यहाँ पे होता है टू वे वेरिफिकेशंस। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ जाना, या जब हम उसे, या कोई सपोज ऐसा कोई यूजर है जो अननोन है, अनऑथोराइज है, अगर वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर रहा है तो उस वक्त आपके मोबाइल पर भी कोड आ जाना, ये चीजें हैं जो एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इन केस ऑफ फंक्शंस यूज करने देता है। नेटवर्किंग, OS इज हैंडलिंग ऑल द नेटवर्क कनेक्शंस। यहाँ पे अगर हमें कोई इंटरनेट कनेक्ट करना है, एट दैट टाइम वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, मैन्युअली कनेक्ट होगा, उसके लिए प्रोटोकॉल कौन से लगेंगे, तो ये अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें टू कम्युनिकेट विद ऑल दोज डिवाइसेस एंड इंटरनेट। क्योंकि नेटवर्किंग के वक्त एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से वायर से कनेक्ट करने के बाद IP एड्रेस जनरेट होते हैं। तो बाय यूजिंग DHCP प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल की बात है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। लेकिन याद क्या रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग का, जहाँ पे हम ये टास्क हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्किंग, ये भी आपको याद रखना है। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, यहाँ पे जब हम सपोज कोई काम कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल वी आर टाइपिंग समथिंग इन वर्ड, जब हम टाइप कर रहे हैं उस वक्त अगर यहाँ पे उस वर्ड में टाइप करते हो अगर कोई फाइल बंद हो गई ऑटोमेटिक, सपोज लाइट चली गई, पावर कट नॉर्मली हो जाता है जब हम कुछ टाइप करते हैं वर्ड में, तो उस टाइम पे लाइट आने के बाद यहाँ पे वो उस फाइल को टेम्पररी सेव कर देता है, एरर डिटेक्ट करता है दैट यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस फाइल, यू वांट टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर, या फिर सपोज आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो उस डेटा को रिकवर करने के लिए कभी कभी स्क्रीन पे ऑप्शन आता है रिकवरी में। एरर डिटेक्ट करना और उसको रिकवरी करना OS के जरिए दिया गया हुआ एक प्रॉपर फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी आपको याद रखना है।
यू हैव टू एनलिस्ट ऑल दिस फंक्शन, उसके बाद आप उसको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी में आप लिखोगे इट मॉनिटर्स द सिस्टम फॉर एरर्स एंड अटेम्प्ट टू रिकवर फ्रॉम देम टू मेंटेन स्टेबिलिटी। सिस्टम सही से चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके तो हार्डवेयर भी सही होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं कोर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पे जो भी पॉइंट है ये सब पॉइंट आपको एनलिस्ट करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, देन सिक्योरिटी का एक पॉइंट है, नेटवर्किंग का एक पॉइंट है, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये जो पॉइंट्स है ये आपको एक्सप्लेन करने। क्वेश्चन नॉर्मली 3 से 4 मार्क का होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 4 to 5 points and you will write 1 and 2 lines about this. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और फंक्शंस ऐड है जो इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें सो होल वर्ल्ड इज गोइंग एंड रनिंग ऑन द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना आज के ज़माने एक बहुत बड़ा टास्क है। सो ये फर्स्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए प्रोवाइड किया गया फंक्शन ऐड हो रहा है यहाँ पे, विच प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू स्टोर, रिट्राइव, मॉडिफाई और रिमूव द इंफॉर्मेशन ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट IM, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना जरूरी है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है, विद दिस टॉपिक यू विल राइट दिस पॉइंट IM, PM, MM, कोर फंक्शंस। एंड यहाँ पे आपको टॉपिक क्या याद रखना है, अगर ये कैटेगराइज्ड करके क्वेश्चन आया, कैटेगराइज करके अगर कोई क्वेश्चन आता है इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये 3 एरियाज याद रखने हैं। कौन से 3 एरिया? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये 3 एरियाज आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अगर आप फाइल मैनेजमेंट देख रहे हो या डिवाइस मैनेजमेंट देख रहे हो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है 3 मेन एरियाज पे, कैटेगराइज पे, सो यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स, दैट इज IM, PM एंड MM। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं विथ फुल फॉर्म। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आता है, राइट अ नोट ऑन PM, तो ये आपको पता होना चाहिए। PM इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट, MM इज अ मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने PM, MM, फाइल मैनेजमेंट डिस्कस किया है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आप क्या याद रखोगे? इट्स अ फैसिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव, मॉडिफाई एंड रिमूव द इंफॉर्मेशन एज पर द नीड। कभी कभी काम होने के बाद हम उस फाइल को डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, या फिर टेम्पररी डिलीट कर देते हैं, जो रिसाइकल बिन में होता है। रिसाइकल बिन में से हम उसको वापस रिट्राइव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इसी को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहा जाता है। हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं, कोई वीडियोस बनाते हैं, कोई क्लिक करते हैं, सपोज कैमरा से आपने कोई फोटो क्लिक किया, सो यू कैन से दैट वी आर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हैं जो आप फंक्शंस और सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रख सकते हो। 2 क्वेश्चन बनते हैं। कोर सिस्टम्स, कोर जो प्रॉपर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैटेगरीज्ड इनटू 3 मेन एरियाज। तो यहाँ पे दोनों का आंसर आपको अलग अलग याद रखना है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को अगर हम डिटेल में देखेंगे अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन IM, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, कौन से सिस्टम कॉल इसमें यूज होता है। सिस्टम कॉल की बात ऐसी है, विदाउट सिस्टम कॉल वी कैन नॉट यूज और वी कैन नॉट मैनेज द इंफॉर्मेशन और प्रोसेस और मेमोरी। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न दैट सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पे, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, सीकिंग एंड ऑल दिस कॉल्स आर नोन एज सिस्टम कॉल्स। IM में क्या हो रहा है देखो, दिस सिस्टम कॉल्स आर मेड व्हाइल वर्किंग विद द इंफॉर्मेशंस फाइल्स इन OS। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम की तरफ से कॉल है,
या यूजर उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहता है वो यहाँ पे एनलिस्ट किया गया है। एज अ क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली ये भी आता है कि एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द सिस्टम कॉल्स ऑफ IAM। So in this you have to remember that create system call to create a file। फाइल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट सिस्टम कॉल यूज होता है। ये जो राउंड ब्रैकेट यहाँ पे है इसके जरिए आप पहचान सकते हो कि इसे सिस्टम कॉल या फंक्शन कहा जाता है। देखो आप हर वर्ड के सामने यहाँ पे ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। सो इंक्लूडिंग दिस or by identifying this you can say that these all are the call, system call or functions। open, to open a file for reading and writing, डबल क्लिक करके हम फाइल ओपन करते हैं, हम उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं या फिर हम उस फाइल के अंदर हम डेटा लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट इसमें है। रीडिंग डेटा फ्रॉम ओपन फाइल, उस फाइल से डेटा को रीड करना, ओनली रीडिंग। राइट सिस्टम कॉल टू सेव द डेटा टू अ फाइल, अगर हम कोई लाइन टाइप कर रहे हैं, कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी वर्ड फाइल में, पीपीटी में, एक्सेल में कोई डेटा आप एंटर कर रहे हो, सो यू कैन से दैट यू आर राइटिंग टू अ फाइल। क्लोजेस एंड ओपन फाइल, जब काम हो जाता है तो हम उसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। सो ये सिस्टम कॉल आपको इस तरीके से याद रखना है। क्लोज, वी आर डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन दैट क्लोज बटन, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है जो उस फाइल को सेव करके क्लोज कर देता है। अगर आप सेव पे क्लिक नहीं करोगे तो वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, यू वांट टू क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग। तो सेव का ऑप्शन होता है, येस का होता है, सेव एज का भी कभी कभी ऑप्शन हमें मिल जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजिंग ऑल दिस सिस्टम कॉल्स। सीक एक ऐसा सिस्टम कॉल है जहां पे हम जंप कर सकते किसी भी लाइन पे। जैसे सपोज आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, ऑफ कोर्स विंडोज आप यूज कर रहे हो और आपने कोई वेबसाइट ओपन किया बाय यूजिंग गूगल क्रोम और एनी ब्राउजर, एट दैट टाइम अगर वो वेब पेज बहुत बड़ा है, सो यू कैन सीक फॉर द सेकेंड और थर्ड पेज, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट पेज नंबर या फिर आप स्क्रॉल कर दोगे उसको प्रॉपरली। सो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गो टू टॉप, go to down, middle, or go to the line number suppose 47। so at that time you are seeking for something। so OS हमें ये इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए सीक सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखना है। IAM में with the definition you have to remember all the system calls। प्रोसेस मैनेजमेंट में भी सिस्टम कॉल्स है। देखो डिटेल तो हमने देख लिया कि क्या होता है प्रोसेस, और रनिंग टास्क इज अ प्रोसेस, लेकिन क्या करेगा, कैसे करेगा बाय यूजिंग सिस्टम कॉल्स। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह हमने पहले ही देखा, क्रिएटिंग अ प्रोसेस, टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस, एलोकेटिंग अ प्रोसेस, डी एलोकेटिंग अ प्रोसेस, मेमोरी के जरिए उसको स्पेस प्रोवाइड करना रन होने के लिए। सो ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, दिस आर दी सिस्टम कॉल्स जो आपको क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर दी सिस्टम कॉल्स ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, PM। वेट, अगर सपोज कोई प्रिंट आउट पहले ही हमने दे दिए 20 पेज के, अगर कोई दूसरे कंप्यूटर से उसको प्रिंट का ऑर्डर आता है, सो दैट प्रोसेस हैव टू वेट अंटिल द 20 पेजेस कंप्लीटेड। यहाँ पे वो 20 पेजेस कंप्लीट होने तक उसे वेट करना पड़ेगा फर्स्ट प्रोसेस को, फिर सेकेंड प्रोसेस रन होगी, फिर थर्ड होगी, ऐसे लाइन बाय लाइन वो प्रोसेसेस चलेंगे। टर्मिनेट, ऑफ कोर्स काम खत्म होने के बाद वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, या हम उसको क्लोज कर देंगे। कभी कभी होता है हम रनिंग टास्क को क्लोज कर देते हैं, विदाउट सेविंग हम उसको क्लोज कर देते हैं, वी कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस। चेंज प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी की जो बात है, जैसे सपोज आप कोई कॉल अटेंड कर रहे हो, कॉल के बैकग्राउंड में अगर आपको और एक कोई कॉल आ गया और आपने देखा कि फर्स्ट कॉल है, सपोज आपने देखा कि वो वेटिंग पे जा रहा है, सो एट दैट टाइम यू विल डिसाइड कि उस कॉल को डिस्कनेक्ट करना है या फिर पहले ही कॉल पे बात करते रहना है। दो प्रोसेस एट अ टाइम रन हो रहे हैं यहाँ पे बाय यूजिंग अ कॉलिंग। तो आप प्रायोरिटी चेक करते हो, जो कॉल चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है या सामने से जो कॉल आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। दो प्रोसेस क्लैश होने से अच्छा है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मोबाइल में हमें दिखाता है कि कॉल आ रहा है, अगर हम उस कॉल को पिक कर लेंगे तो पहला कॉल होल्ड पे चला जाएगा। सो वी आर चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस, ये एक एग्जाम्पल है।
ब्लॉकिंग अ प्रोसेस, प्रोसेस को हम परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम जैसे किसी अकाउंट को हम ब्लॉक कर देते हैं, किसी यूजर को ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडियाज पे, किसी कॉल को ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, सो उसको हम परमानेंटली स्टॉप कर देते हैं, तो उसे हम ब्लॉक सिस्टम कॉल के जरिए यूज कर सकते हैं। डिस्पैच, डिस्पैच एक प्रोसेस है जो जिसे हम रन होने के लिए अग्री हो जाते हैं। जैसे जैसे ही सपोज हमने डबल क्लिक कर दिया, सो वी कैन से दैट वी आर डिस्पैचिंग दिस, और हमने मेल्स के जरिए सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, सो वी कैन से दैट वी आर डिस्पैचिंग दैट मेल। सस्पेंड, जब हम प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए, उस प्रोसेस को हम रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा सिस्टम कॉल है जो सस्पेंड के बाद आ रहा है, वेट के बाद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है डिले हो जाता है, जैसे अगर 2 से 3 सेकेंड पे कोई सॉन्ग डिले हो जा रहा है, या डबल क्लिक करने के बाद कोई फाइल हार्ड डिस्क से ओपन होने वाली है, वो लैग हो जा रही है, तो हमें दिखता है कि यहाँ पे डिले सिस्टम कॉल हैंडल हो रहा है इन प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जो सिस्टम कॉल्स हैं, जब एज ए क्वेश्चन आते हैं explain the system calls of process management, तो at that time you have to enlist all the system call, depends on वो क्वेश्चन कितने मार्क का है, उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। अदर देन दिस, फोर्क, यूनिक्स में या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फोर्क सिस्टम कॉल यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि मेन पेरेंट प्रोसेस इसमें कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर देन दिस, ये सिस्टम कॉल्स है फोर्क, यहाँ पे एक फोर्क सिस्टम कॉल यूज होता है विच क्रिएट्स अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाला सिस्टम कॉल है। सेम EXEC, दैट इज एग्जीक्यूशन, एज यू कैन गेस द फुल फॉर्म ऑफ दैट, EXEC विच रिप्लेस द करंट प्रोसेस विद द न्यू प्रोग्राम्स। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे, तो फिर वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस टाइम पे लाइनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम EXEC सिस्टम कॉल यूज करते हैं। वेट, सेम प्रोसेस that makes the parent process wait until its child process finishes। एक प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं हो जाता तब तक दूसरा रन नहीं होगा वहां पे। नॉर्मली ये कुछ हार्डवेयर में यूज होता है, क्योंकि अभी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग ऐसे ही कंसेप्ट प्रॉपरली यूज होते हैं। एग्जिट, टर्मिनेट द करंट प्रोसेस। किल, सेंड्स अ सिग्नल टू अ प्रोसेस कि वो परमानेंटली स्टॉप हो जाए, किल हो जाए। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक करके विंडोज में हम यूज करते हैं, वैसे अब यूनिक्स या लिनक्स में किल प्रोसेस सिस्टम कॉल यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉल्स या कोई फंक्शन प्रोवाइड करते हैं उसे सिस्टम कॉल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मेमोरी मैनेजमेंट में 2 ही सिस्टम कॉल है, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आता है, क्योंकि जब सिस्टम कॉल की बात आती है तो 2 सिस्टम कॉल मेमोरी मैनेजमेंट में याद रखना आसान हो जाता है, दैट इज एलोकेट एंड डी एलोकेट। एलोकेट की बात आएगी तो इट एलोकेट अ मेमोरी टू अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इन अ टाइम। जब काम हो जाता है तो डी एलोकेट सिस्टम कॉल रन हो जाता है, या फिर वो मेमोरी में से बाहर चली जाती है प्रोसेस। आप एज अ एग्जाम्पल इसे ऐसा कह सकते हो, जैसे अ कॉल इज गोइंग ऑन, सो फॉर दैट कॉलिंग हमें मेमोरी एलोकेट होता है और हम फोन पे बात कर रहे हैं किसी से। जब कॉल कट हो जाता है सो दैट प्रोसेस इज आउट ऑफ मेमोरी, डी एलोकेट। द रीजन इज, अगर कोई नया कॉल आता है तो वापस वो मेमोरी एलोकेट करेगा, या फिर उसे वेटिंग पे डाल देगा, या फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो प्रायोरिटी चेंज कर लेगा। ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए या प्रोसेस मैनेजमेंट में जैसा आपने देखा, ये सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हैंडल किए जाते हैं। याद रखने वाली बात क्या है इसमें, मेमोरी मैनेजमेंट में 2 सिस्टम कॉल होते हैं, दैट इज एलोकेट एंड डी एलोकेट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल, प्रोसेस मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल, मेमोरी मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल, ये क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में आते हैं और आपको ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जैसे पॉइंट शुरू हुआ, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे पहला पॉइंट था। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। एक डायग्राम हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में देखा था।
डायग्राम ड्रॉ करके कंसेप्ट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। GUI का फुल फॉर्म ज़रूरी है याद रखना। CLI विद द फुल फॉर्म कंसेप्ट, वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, राइट अ नोट ऑन में आ सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फंक्शंस ऑफ OS, हमने नॉर्मली दो तरीके के पॉइंट इसमें देखे हैं कि कोर फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और अगर हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो उसके फंक्शंस क्या हैं। ये दो पॉइंट यहाँ पे फंक्शंस ऑफ OS में कवर हुए थे IM, PM और MM के जरिए। जिस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे स्लाइड पे है और जिस तरीके से आपने सुना ये इसमें, यहाँ पे जब इसके डिपेंड ऑन दिस अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हो आराम से, बिकॉज यू नो द फुल फॉर्म्स एंड द टॉपिक। थ्योरी क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप MM, PM, IM ये सबके फुल फॉर्म याद रखो। एंड एट द एंड वी डिस्कस द सिस्टम कॉल्स। हर एक मैनेजमेंट में अलग अलग सिस्टम कॉल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हैंडल किए जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, फंक्शंस, फुल फॉर्म, GUI वगैरह आज हमने डिस्कस किए। स्टिल अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक्स में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर करूँगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट टू यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।